सबके सामने हंसते हो पर अकेले में रोते हो और ये सोचते हो काश मैं भी दूसरों की तरह स्मार्ट होता, तेज होता, पर शायद मैं ऐसा कभी बन ही नहीं पाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, स्मार्ट होने के लिए पैसा नहीं, पावरफुल सोच चाहिए। स्मार्ट होने के लिए दिखावा नहीं, दम चाहिए। स्मार्ट होने के लिए डिग्री नहीं, सही डायरेक्शन होना चाहिए। स्मार्ट होने के लिए व्हाट्सएप स्टेटस नहीं, स्ट्रैटेजी चाहिए। स्मार्ट होने के लिए हार मानना नहीं, सीखते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त, स्मार्ट होने के लिए नसीब नहीं, हौसला चाहिए। आज की मॉडर्न दुनिया में स्मार्ट दिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिमाग से सच में स्मार्ट होना बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां पहले हर काम को करने के लिए दिमाग की और शारीरिक ताकत की जरूरत पड़ती थी, वहीं आज मोस्टली काम मशीनों द्वारा किए जाते हैं, जिस वजह से हमारी इंटेलिजेंस खत्म होती जा रही है। इसका सबूत है, अगर मैं आपसे पूछूं 86 + 76 कितना होता है, तो आप में से ज्यादातर लोग कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर ओपन कर चुके होंगे। और जो लोग बिना कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए इसका आंसर नीचे कमेंट कर रहे हैं, वही एक स्मार्ट पर्सन बन सकते हैं। और इन्हें स्मार्ट लोगों को और भी ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपकी स्मार्टनेस को 100 गुना तक बढ़ा देंगी। वीडियो बिल्कुल यूनिक होने वाला है, इसलिए वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, किसी से बात करने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाना, उसको दुखी होकर दिखाना, ऊपर से हमेशा उदास रहना, ये सब करना बंद करो, तभी आप एक स्मार्ट पर्सन बन पाओगे। मेरे यार, मेरे दोस्त, अगर सामने वाले को आपसे बात करनी होगी तो वो आपके छोटे से मैसेज हम का भी रिप्लाई देगा। और जिस इंसान को आपसे बात नहीं करनी होगी उसके सामने आप चाहे जितना लंबा चौड़ा मैसेज टाइप करके भेज दो या अपना पूरा दिल खोल कर ही क्यों ना रख दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपकी फीलिंग्स को ऐसे इग्नोर करके चला जाएगा जैसे आप उससे कोई उधारी मांग रहे हो। ऐसे में आप स्मार्ट तो नहीं, मूर्ख जरूर कहलाओगे। एग्जाम्पल के लिए, हमारे ट्यूशन सेंटर में एक लड़की पढ़ती थी जो काफी खूबसूरत थी। उस लड़की को मेरा एक दोस्त लाइक करने लगा था, पर वो लड़की मेरे दोस्त को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसे हमेशा इग्नोर करती रहती थी। लेकिन ये बात मेरा दोस्त समझने को ही राजी नहीं था और वो रोज लंबे चौड़े मैसेज टाइप करके उस लड़की से बात करने की भीख मांगता, उसके सामने दुखी होकर दिखाता और हमेशा उदास रहता, जिस वजह से एग्जाम्स में उसे 4 सब्जेक्ट्स में बैक आ गई और उसका 1 साल बर्बाद हो गया। मेरे दोस्त को ना तो लड़की मिली और ना ही डिग्री। द पॉइंट इज, अगर सामने वाला इंसान आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो उसे छोड़कर आगे बढ़ो, सफल बनो, ना कि उसके लिए छोटे बच्चों की तरह रोने धोने लग जाओ। यही आपकी स्मार्टनेस है। दूसरी बात है, बाप को सिखाएगा, ऐसी खोखली डायलॉग बाजी से बाहर निकलो, रियलिटी में आओ, तभी आप एक स्मार्ट पर्सन कहलाओगे। मैं शर्त लगाता हूं आपके आसपास ऐसा कोई ना कोई इंसान जरूर होगा जो हमेशा ये कहता रहता होगा, मुझे सब पता है। बाप को मत सिखा, बुरा मत मानना यार, पर अगर आप भी ऐसी खोखली डायलॉग बाजी करते हो तो आप स्मार्ट तो नहीं, लोगों के सामने जोकर जरूर बन जाओगे। एक्चुअली होता यह है, हम एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहां हम हर किसी को जानते हैं, जिस वजह से हमें लगता है सामने वाला इंसान हमारी औकात से बहुत छोटा है। ऐसे में अगर वो इंसान हमें कुछ समझाना चाहता है तो हम ईगो में आकर उसकी बातों को इग्नोर करने लगते हैं और उसे हल्के में लेने लगते हैं। ऐसे में कई बार हम जरूरी इंफॉर्मेशन से वंचित रह जाते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिस वजह से आगे चलकर हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, एक बार एक बंदे ने अपने घर की छत का लेंटर डलवाया। लेंटर डालने वाले मिस्त्री ने साफ साफ कह दिया था कम से कम 15 दिन बाद ही लेंटर खोलना, पर उस बंदे को जल्दबाजी थी और उसने 8वें दिन ही लेंटर खोल दिया, जिस वजह से उसकी छत नीचे की ओर लटक गई। अब आप ही बताइए, उस बंदे को स्मार्ट कहा जाएगा या मूर्ख? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने मिस्त्री की बातों को इग्नोर करते हुए कह दिया, चल चल अपने बाप को मत सिखा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्मार्ट होना है तो रियलिटी में जियो, खोखली डायलॉग बाजी से कुछ नहीं होने वाला। तीसरी बात है, बोलने की तमीज, बोलने की कला। अगर आपने नहीं सीखी तो आप किसी अनपढ़ से कम नहीं। स्मार्ट होना तो बहुत दूर की बात, आप कितने ही बड़े नेता क्यों ना हो, आप कितने ही बड़े आदमी क्यों ना हो, आपने कितनी ही ज्यादा डिग्रियां ले रखी हो, आप कितनी ही ऊंची पोस्ट पर क्यों ना हो, लेकिन अगर आप में बोलने की तमीज और इंसानियत नहीं है तो बुरा मत मानना मेरे दोस्त, आप जीवन में कभी स्मार्ट नहीं बन सकते। भले ही
पूरी दुनिया का ज्ञान आपके पास क्यों ना हो, क्योंकि ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि जो काम बातों की कला से किया जा सकता है वो काम पैसों से भी नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके घर के सामने थोड़ी सी जमीन है जिसे आप खरीदना चाहते हो ताकि आपके घर की शान और बढ़ जाए। वो जमीन जिस इंसान की है उस इंसान के पास ऑलरेडी बेशुमार पैसा है। ऐसे में अगर आप सामने से जाएं और सिंपली ये कह दें कि मुझे आपकी जमीन खरीदनी है तो वो जमीन बेचने से सीधा ही मना कर देगा, क्योंकि उसे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर काम आएगी आपके बातों की कला, आपके बात करने की तमीज। अगर आप उस इंसान को अपनी बातों से इंप्रेस कर लेते हो तो आपका काम आसानी से हो सकता है। और जिस दिन ऐसा हो गया ना, आपको स्मार्ट होने से आपके दुश्मन भी रोक नहीं पाएंगे। चौथी बात है मेरे दोस्त, आपसे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ, क्योंकि एक स्मार्ट इंसान दूसरों पर नहीं दुनिया उस पर डिपेंड रहती है। कुछ लोग कुएं के मेंढक बने रहते हैं और अपने आप को अंबानी से भी बड़ा आदमी समझते हैं। मेरे दोस्त, आप घर से बाहर तो निकलो, आपको पता चलेगा कि दुनिया में हमारी हैसियत बहुत कम है। पैसा इंसान के जन्म से लेकर उसकी मौत तक चलता है। पैसा होता है तभी रिश्तेदार हमारे घर पर बार बार आते हैं। पैसा होता है तभी हमारे लिए भरी हुई कुर्सी खाली होती है। पैसा होता है तभी अच्छे घरों से रिश्ते आते हैं। पैसा होता है तभी हमारी पहचान बनती है। पैसा होता है तभी हम लोगों के लिए मिसाल बनते हैं। आज के टाइम में आपकी हर कमी, आपकी हर गलती, आपकी हर बदतमीजी भुलाई जा सकती है अगर आपके पास पैसा है तो। अब ऐसे में कुछ लोग कहेंगे भाई पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसानियत नाम की भी चीज होती है, लेकिन बहुत कम। आप सड़क पर पड़े हो, आपको हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई नहीं मिलेगा, पर वीडियो बनाने वाले सैकड़ों मिलेंगे। आप अपने यार दोस्तों पर कितना ही पैसा खर्च कर दो, पर अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो आपको देखना भी पसंद नहीं करेंगे। एक लाइन में कहूं तो आप स्मार्ट उसी दिन कहलाएंगे जिस दिन आपकी जेब में पैसा होगा, जिसे देखकर लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपको इंपॉर्टेंस देंगे। पांचवी बात है, स्मार्ट होना है तो छोटी छोटी चीज़ों पर नहीं बड़े प्रॉफिट्स पर फोकस करा करो। आपको पता है गरीब इंसान अमीर क्यों नहीं बन पाता, स्मार्ट क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है और बड़े प्रॉफिट्स हासिल करने से भटक जाता है। कहने का मतलब है एक गरीब इंसान फ्री का कंबल, फ्री का खाना, फ्री के कपड़े, फ्री का राशन, बस इन्हीं सब चीज़ों के बीच फंस कर रह जाता है और बड़ी कामयाबी हासिल करने से भटक जाता है, चूक जाता है। मेरे दोस्त, जितना दिमाग, जितना टाइम हम फ्री की चीज़ों के पीछे लगाते हैं, अगर उतना दिमाग, उतना समय खुद को स्मार्ट बनाने में लगाएं तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपको पता है एक अमीर इंसान हमेशा अमीर क्यों होता जाता है? क्योंकि वो छोटे छोटे प्रॉफिट्स पर नहीं बड़े बड़े प्रॉफिट्स पर ध्यान देता है, फोकस रखता है, तभी तो वो स्मार्ट कहलाता है। आपने नोटिस किया होगा एक गरीब इंसान का पूरा घर चीजों से भरा रहता है, पर एक अमीर इंसान के घर में बहुत कम सामान होता है। एक गरीब इंसान के घर का पूरा सामान भी बेच दिया जाए तो उन पैसों से एक छोटा सा भी घर नहीं बनाया जा सकता। वहीं एक अमीर इंसान के घर का सामान बेच दिया जाए तो उतने ही बड़े 4-5 घर बनाए जा सकते हैं। इसलिए स्मार्ट लोगों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हो तो फ्री की चीजों पर टाइम वेस्ट करना बंद करो और किसी बड़ी कामयाबी पर फोकस करना शुरू करो। और आखिरी में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहता हूं, इस दुनिया में अगर कोई आपका साथ दे सकता है तो वो है आपकी स्मार्टनेस, आपकी इंटेलिजेंस। और ये आपको कैसे बढ़ानी है इसका दुनियादारी भरा फॉर्मूला सिर्फ आपको जबरदस्त गुरु यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगा। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की यूनिक वीडियोस आपको मिलती रहें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग चतुराई सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, मैच्योर बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।